हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं टू द फुट फ्रॉम इट्स चाइल्ड। ये जो पोयम है इसे लिखा है पैब्लो नेरूडा ने और यहाँ पे फुट शब्द एक मेटाफर है जिसे यूज में लिया गया है कि हम इंसान जो लोग हैं, हम लोग कितनी दुख तकलीफों से गुजरते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, और हमारे क्या क्या सपने होते हैं और क्या क्या वास्तविकताएं होती हैं। जैसे एक बच्चे का जो फुट होता है, पैर होता है, जब उसका जन्म हुआ है तो उसे ये अवेयरनेस नहीं है कि वो बड़ा होकर एक तितली बनेगा या फिर एक एप्पल बनेगा। यदि इस पोयम के सेंट्रल आइडिया की बात करूं तो एक बच्चे का जो फुट होता है उसके अपने सपने होते हैं जब वो छोटा होता है, बट जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसे रियलिटी का एहसास होता है कि वो ये सब कुछ अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो एक जूते के अंदर ही अपनी जिंदगी बितानी है, जैसे कि एक कैदी बिताता है अपने साथी से अलग होकर। जैसे एक पैर दूसरे पैर से अलग होकर रहता है, ऐसे उसे रहना है। उसे अंधेरे में रहने की आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, और उसे एक अंधे आदमी की तरह चलना सीखना होगा जिंदगी में। कई पोएटिक डिवाइसेस हमें देखने को मिलेंगे इस पोयम में, जैसे कि एनाफोरा, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और एंजेममेंट। इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया पोयम है, काफ़ी अच्छी इमेजरी का यूज़ किया गया है। इमेजरी एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसको जब हम पोयम को पढ़ते हैं तो हम उसे फील कर पाते हैं अपने 5 सेंसेस से, और इसमें पर्सोनिफिकेशन भी बहुत बढ़िया किया गया है। एक जूते को, एक एक पैर को, एक फुट को एक इंसान के तरीके से बताया गया है। आइए अब मैं आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देता हूं। स्टेंजा 1 में है लाइन नंबर 1 एंड 2। टोटल दोस्तों इस पोयम के अंदर हमें 9 स्टेंजा देखने को मिलेंगे, और जिसमें से फर्स्ट स्टेंजा में 2 लाइनें हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं। अ चाइल्ड्स फुट इज नॉट येट अवेयर इट्स अ फुट येट। एक बच्चे के पैर को अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है कि वो एक पैर है। तो हो सकता है उसकी चाहत हो कि वो बटरफ्लाई बनेगा या एप्पल बनेगा, एंड वुड लाइक टू बी अ बटरफ्लाई और एन एप्पल। यानी कि एक जो बच्चा होता है उसके पास सपने होते हैं, अनलिमिटेड संभावनाएं होती हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू होता है जिंदगी के बारे में, आशावादी व्यू होता है। वो नहीं जानता कि जिंदगी की हकीकत क्या है। अब है स्टेंजा 2 लाइन 3 to 7। बट इन टाइम stones and bits of glass, streets, ladders, and the paths in the rough earth go on teaching the foot that it cannot fly, cannot be a fruit bulging on the branch। बट जैसे जैसे समय बीतता है उस समय का इम्पैक्ट होता है उस बच्चे पर, और ये नवजात शिशु का पैर, उसे ये एहसास होने लगता है कि जो बाहर की दुनिया है ये बहुत ही हार्श है, इसमें बहुत दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, और चलने पर उस दर्द का उसे एहसास होता है। उसे पत्थर महसूस होते हैं, कांच महसूस होते हैं, उसे सड़कें महसूस होती हैं, गलियां। वो सीढ़ी पर चढ़ता है तब उसे वो महसूस होता है, उसे रस्तों का एहसास होता है किसी खुरदरी ज़मीन पर, और वो ये जानता है कि उसका रोल क्या है इस दुनिया में। वो अवेयर होता है कि उसकी ज़िंदगी में उसका क्या रोल है। उसे चलते जाना है, चलते जाना है। ना तो वो किसी बटरफ्लाई की तरह उड़ सकता है, ना ही वो कोई फूला हुआ एप्पल बन सकता है किसी ट्री की ब्रांच का। अब हम देखेंगे स्टैंजा 3 लाइन 8 to 12। देन द चाइल्ड्स फुट इज डिफीटेड, falls in the battle, is a prisoner condemned to live in a shoe। जो ये बच्चे का पैर है अब ये डिस्कवर कर चुका है कि वो सिर्फ एक पैर है। जब उसे ये एहसास होता है तो उसकी स्पिरिट अब खो चुकी है, वो युद्ध हार चुका है इस दुनिया में, और अब वो एक प्रिजनर बन गया है, और उसे एक जूते के अंदर अपनी ज़िंदगी बितानी है। अब उसे पता है कि इंसान होने की वजह से उसकी लिमिटेशंस हैं। उसे उसका रोल पता है कि इस समाज में मेरा क्या रोल है। अब उसे हमेशा एक जूते में कैद होकर रहना है,
और धीरे धीरे वो कोशिश करेगा जूते के अंदर ही रहकर अपनी एक राह ढूंढने की। अब आता है स्टैंजा 4, लाइन 13 to 16। Bit by bit in the dark, it grows to know the world in its own way, out of touch with its fellow, enclosed, feeling out life like a blind man। वो अकेला है, वो अपने साथी से बात नहीं कर सकता। धीरे धीरे अंधेरे में वो जानने लगता है दुनिया को, उसके तौर तरीकों को। वह रियलिटी को समझने लगता है। उसे ये पता चलता है कि सोसाइटी डिसाइड करेगी कि उसे कैसे जीना है। वो अपने साथी के साथ टच में नहीं है और वो अपने आप को एक अंधे आदमी की तरह फील करने लगता है, एक अंधे आदमी की ज़िंदगी जीने लगता है। उसे इस ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ को कोप अप करना पड़ेगा। अब है स्टेंजा 5, लाइन 17 to 24। Those soft nails of quartz bunched together got hard. They changed themselves an opaque substance, hard as horn, and the tiny petaled toes of the child grow bunched and out of trim, took on the form of eyeless reptiles with triangular heads like worms। अब पॉइंट, ये जो पार्ट है इस पोएम का, यहाँ पर पॉइंट हमें एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि बच्चे के पैर में क्या बदलाव आते हैं जब वो बच्चे के पैर से एक एडल्ट के पैर में बदलता है। जो सॉफ्ट नेल्स थे क्वार्ट्ज के बने हुए, अब वो धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं और एक ओपैक जैसा सब्सटेंस बन जाता है। हार्ड एज हॉर्न, हॉर्न मतलब होता है सींग, जैसे सींग होते हैं किसी जानवर के, वो हार्ड होते हैं, ऐसे पैर भी हार्ड हो जाते हैं। जो छोटे छोटे पंखुड़ी जैसे टो थे उस बच्चे के, अब वो बंच जैसे हो गए हैं। अब उनकी ट्रिमिंग नहीं हो रही है बढ़िया, और वो दिखने में बिल्कुल किसी अंधे रेप्टाइल जैसे दिखते हैं। ये चलते रहते हैं जैसे कि कोई खेत में काम हो रहा है, या काम करते हैं सो जाते हैं, काम करते हैं सो जाते हैं, और फिर अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे स्टैंजा 6, लाइन 25 to 28। लेटर दे ग्रो कैलस्ड and are covered with the faint volcanoes of death, a coarsening hard to accept। बाद में ये और हार्ड हो जाते हैं और कैलस हो जाते हैं, मतलब फीलिंगलेस, राइट। अब ये बता रहे हैं कि जब वो एडल्ट हो जाता है बच्चा, तब वो बिल्कुल रियलिटी को समझ जाता है और वो फिजिकली और इमोशनली अब हार्ड हो चुका है। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, फेंट वल्केनोज ऑफ डेथ, ये बताने की कोशिश की गई है कि अब उसे एहसास हो गया है कि वो मॉर्टल है, उसे एक दिन मरना है। अगली हो गया है, वो पहले ब्यूटीफुल था पर अब वो अगली हो गया है। अब हम देखेंगे स्टैंजा 7, लाइन 29 to 31। बट दिस ब्लाइंड थिंग वॉक्स विदाउट रिस्पाइट, नेवर स्टॉपिंग फॉर आवर आफ्टर आवर। अब ये कहता है जो जर्नी है इस एडल्ट फुट की, वो चलती रहती है। सफ़र तब तक चलता रहेगा जब तक वो मर नहीं जाएगा। ये एक अंधे रेप्टाइल की तरह है। वो उसको कह रहा है ये ब्लाइंड थिंग है। अब वो इस हार्श दुनिया के लिए तैयार है और वो अपनी रूटीन लाइफ के अंदर बस चले जा रहा है। वो कुछ इंजॉय नहीं कर पा रहा है, वो बस चले जा रहा है। अब आता है स्टैंजा 8, line 32 to 46। The one foot, the other, now the man's, now the woman's, up above, down below, through fields, mines, markets, and ministries, backward, far afield, inward, forward. This foot toils in its shoes, scarcely taking time to bear itself in love or sleep. It walks, they walk, until the whole man chooses to stop। कि ये बस चलता रहता है, चाहे आदमी का पैर हो या औरत का पैर हो, खेत में, मार्केट में, माइंस में, मिनिस्ट्रीज़ में, और ये दिन भर काम करता रहता है, दिन रात, और मुश्किल से ही इसको कभी समय मिलता है
ज़िंदगी के प्लेजर्स को एंजॉय करने का या सोने का। ये बस चलता रहता है जब तक इसे मृत्यु ना मिले। एंड देन इट डिसेंडेड अंडरग्राउंड अनअवेयर, फॉर देयर एवरीथिंग वॉज डार्क, इट नेवर न्यू इट हैड सीज्ड टू बी अ फुट, or if they were burying it so that it could fly, or so it could become an apple। और जल्दी ही मरने के बाद जब ये एडल्ट फुट को दफना दिया जाता है तो ये अंडरग्राउंड में चला जाता है। यहाँ पे सब कुछ अंधेरा है। वो ये नहीं जानता है कि वो मर चुका है। जब एक फुट मर जाता है और बरी हो जाता है तब उसकी कॉन्शियसनेस फिर से एक बच्चे जैसी हो जाती है, और अब फिर से उसके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो फिर से कोई बटरफ्लाई बनकर उड़ सकता है या एप्पल बन सकता है। तो यहाँ पे आफ्टर लाइफ की चर्चा की गई है। इस पोएम को मैं ऐसे कंक्लूड करूँगा कि बचपन का जो फ्रीडम है वो चला जाता है जब एक व्यक्ति अडल्ट हो जाता है और उसे लगातार काम करना पड़ता है और संघर्ष करने पड़ते हैं। उसकी स्पिरिट चली जाती है जब वो ज़िंदगी के काम धाम में फंस जाता है, पर वो मरने के बाद फिर से आज़ाद हो जाता है। ये सोसाइटी हमें एनस्लेव कर लेती है, कैद में फंसा लेती है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दो। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।